Ninth math number system exercise 1.5 example number 20. Today we will solve that. Simplify first 2 to the power 2 upon 3 into 2 to the power 1 upon 3. Second part 3 to the power 1 upon 5 power 4 7 power 1 upon 5 upon 7 power 1 upon 3. Fourth 13 power 1 upon 5 into 17 power 1 upon 5. Now solve that. First 2 to the power 2 upon 3 into 2 to the power 1 upon 3. Here one formula we use here, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. This formula will use here. A is 2, m is 2 upon 3, a is 2, n is 1 upon 3. हिंदी में समझ लीजिए, यहां पर बेस दोनों का सेम है, इसीलिए यहां बेस सेम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n. ये फार्मूला हुआ. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 2 की पावर 2 अपान 3 इंटू 2 की पावर 1 अपान 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 अपान 3 प्लस 1 अपान 3. ये हो जाएगा. यानी बेस एक बार लिखेंगे, दो बार बेस था ए, मगर ए एक बार लिखा. अब पावर दोनों मल्टीप्लाई होने की वजह से ऐड हो गया. तो यहां पावर था 2 अपान 3 1 अपान 3, ये दोनों ऐड हो गया. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. 2 अपान 3 प्लस 1 अपान 3, ये दोनों फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम सॉल्व करने जा रहे हैं. देखो यहां बेस सेम है, एक बार लिख दो. 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 अपान 3, 3 3 कैंसिल, 1 आया इसका. यानी सॉल्व करने पर क्या है 1. यानी इस पावर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा 1. तो यानी 2 की पावर 1, और किसी का भी पावर 1 हम लिखने की आवश्यकता इसे में नहीं है, ये 2 आंसर आ जाएगा. क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसका पावर 1 हमेशा रहता है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सेकंड पार्ट. Second part is 3 to the power 1 upon 5 power 4. 3 यानी 3 का पावर है 1 upon 5, फिर उसका भी पावर है 4. ऐसे केसेस का फार्मूला होता है a to the power m to the power n, यानी a to the power m to the power n इज इक्वल टू होता है a to the power m into n. ये फार्मूला होता है. एक्सपोनेंट का फार्मूला है ये, a to the power m into n, a to the power m power n is equal to a to the power m into n. तो हम यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे. 3 to the power 1 upon 5 into 4. अब एक फ्रैक्शन है, एक नंबर है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. 3 to the power 1 4 जा 4 upon 5. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे. थर्ड पार्ट है 7 to the power 1 upon 5 upon 7 to the power 1 upon 3. ये क्वेश्चन है. अब इसका भी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. एक्सपोनेंट का फार्मूला होता है a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n. यानी अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो ये पावर में माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है. तो ये हो जाएगा. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 7 to the power 1 upon 5 माइनस 1 upon 3. इस तरीके से दोनों पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, और ये दोनों जो बेस था वो एक बार लिखेंगे इस तरह, ये इस फार्मूले की तरह. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. 1 upon 5 माइनस 1 upon 3. यहाँ बेस डिफरेंट है इसलिए एलसीएम लेंगे. 5 3 जा 15 हो जाएगा. अब यहाँ 5 है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 3 जा 15,
तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर में, उतना ही नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब 3 का टेबल पढ़ो 15 के लिए। 3 5 जा 15, तो यहाँ ऊपर भी 5 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब रही बात 3 1 जा 3 माइनस 1 5 जा 5, ये आ गया। नीचे 15 तो हमने लिख ही दिया है। अब 5 में से 3 गया 2 आ गया अपॉन 15। अब 5 में से 3 गया 2, यानी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 5 है इसलिए माइनस है, बड़ा नंबर इसलिए माइनस में आंसर आएगा। तो इसका पावर जो आ गया ये 7 की पावर -2 अपॉन 15, ये हमारा आंसर हुआ। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं कि पावर में माइनस ना रहे, तो उसके लिए इसे हम चाहें तो इस तरह कर सकते हो 1 अपॉन 7 की पावर 2 अपॉन 15, ऐसा भी आंसर हो सकता है और ऐसे भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर सही है, आप यही लिख दीजिए। अदरवाइज क्या होता है, जब पावर माइनस होता है तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं और कुछ नहीं करते, 1 अपान कर दिया तो पावर प्लस हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट भी है हमारे पास। फोर्थ पार्ट हम लोग करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी फार्मूला अप्लाई होगा। गेस करो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। फोर्थ पार्ट है 13 टू द पावर 1 अपॉन 5 इंटू 17 टू द पावर 1 अपॉन 5। अब यहां पर देखना है 13 पावर 1 अपॉन 5 इंटू 17 1 अपॉन 5। अब यहां पर आप देखो तो बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, जबकि और क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें बेस सेम था और पावर डिफरेंट था। अब यहाँ पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इसका भी फार्मूला होता है। एक्सपोनेंट में 7-8 फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आप लर्न कर सकते हैं। a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी पावर दोनों सेम है तो हमने m मान लिया। ये a हो गया 13 और 17 b हो गया। अब ये हो जाएगा a की पावर a इंटू बी की पावर m, ये हो जाएगा। बेस डिफरेंट है इसलिए इसका मल्टीप्लाई, और पावर सेम है तो एक बार लिखेंगे। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 13 की पावर 1 अपॉन 5 इंटू 17 की पावर 1 अपॉन 5, दोनों का पावर सेम है। इसे सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 17 की पावर 1 अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 का 13 से, तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5, ये कैंसिल कर देंगे। 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, ऐड कर लो, ये आया 221। तो यहां पर हम लिख देंगे 221 पावर 1 अपॉन 5, ये हमारा आंसर